बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिज़्व अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहे। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत दे। व्यूअर्स, आज आखिरी रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़ा है और आज मैं आपके साथ आखिरी इफ्तारी शेयर करूँगी। तो मैंने आपको आज बेसन के दही बल्ले या बड़े कह दें वो बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। इसको आप ईद पे भी बना सकते हैं। तो आइए फिर रेसिपी की तरफ आते हैं। देखिए, ये मैंने 1 कप बेसन के लिए है। आप कोई सा भी कप ले सकते हैं, आपके घर में जो भी है। तो ये वाला मैंने कप लिया है 1। और इसमें मैं ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये मैं ½ टी स्पून डालूँगी और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा हाथ से क्रश करके इस तरह डालूँगी। अगर आपके पास लहसुन पाउडर या जिंजर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। ½ टी स्पून, हाफ से भी कम डालिएगा, उसका फ्लेवर थोड़ा सा तेज़ होता है। और थोड़ा सा ये मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ, मेरे पास भी इसका अवेलेबल नहीं है, मैं पेस्ट डाल रही हूँ। और थोड़ी सी क्रश चिली डालूँगी, आपकी मर्ज़ी है जितनी आपको, लेकिन थोड़ी सी 1/4 डालूँगी मैं, ½ टी स्पून से कम है। और 2-3 चुटकी मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। और मीठा सोडा ये ½ टी स्पून है, लेकिन इसको मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। पहले मैं इसको बेसन को गोलूँ अच्छी तरह, जब मैं फ्राई करूंगी तो मैं बेसन ये मीठा सोडा डालूंगी। पहले इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं पानी डालूंगी और रिवर्स आपने पानी बहुत आस्ता आस्ता डालना, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, एकदम नहीं पानी डालिएगा। और बेसन को सबसे पहले छान लीजिएगा अच्छी तरीके से। छना हुआ बेसन से गिलटियाँ नहीं बनती। डाल रही हूँ। डिपेंड ये भी करता है कि आपका बेसन कितना पानी लेता है। कुछ बेसन बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ बेसन जो नए बेसन होते हैं वो पानी बहुत कम लेते हैं। कम पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। इसको मैंने पूरा 5 मिनट मैंने बीट किया है। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। तो 10-15 मिनट बाद दोबारा फिर आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं इसको रेस्ट दिए हुए। अब इसमें सोडा डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। आप बैटर चेक करें, बैटर कैसा है, कैसे पकौड़ों का बैटर होता है। थोड़ा सा इससे थोड़ा सा रनिंग फॉर्म है, ये देखें ज़रा, थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में है जो ये बिल्कुल ये स्मूथ बैटर है। और आपने भी इसको ऐसे ही बनाना है। और तेल मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल को पहले गरम करना है मैंने अच्छी तरीके से, गरम करके फिर मैं चूल्हा को आस्ता कर दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने आए रखा हुआ है और इसको मैंने अच्छी तरह गर्म किया और मैंने चूल्हा आस्ता कर दिया है। और सबसे पहले जो आपको मैं टिप दे रही हूँ ये है कि आपने सबसे पहले ये चेक करना है, थोड़ा सा बेसन लेके आपने थोड़ा सा आपने चेक करना है ये ऐसे। अगर ये ऊपर आ जाती है तो आपका बैटर बिल्कुल ठीक है। अगर ये जो मैंने बूंदी डाली है कि ये नीचे बैठ जाए तो फिर आपने ऐसा करना है कि थोड़ा सा मीठा सोडा आपने और डाल देना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बेसन बहुत पुराना हो और इसके लिए ये सोडा कम हो। आप देखें ये मेरी बूंदी ऊपर आ चुकी है, इसलिए ये मेरा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। आप छोटे बड़े अपने मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैं टेबल स्पून के हिसाब से डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये देखें, अब ये मेरे बल्ले फूल के ऊपर आ चुके हैं सारे और अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए मेरे बल्ले फूल के ऊपर आ चुके हैं ऐसे। तो अब मैं इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखिए इसे मैंने निकाल लिया और ठंडे होंगे तो फिर मैं पानी में डालूंगी इसको। अभी गरम पानी में नहीं डालूंगी, इतने सॉफ्ट है अंदर से। और अब ये ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इनको पानी में भिगोने लगी हूँ। मैंने दही लिया, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है आप कि आप कितना दही खाते हैं। दही की क्वांटिटी जितनी मर्ज़ी आप ले लें, ठीक है। ये ½ kg थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें मैंने 1 कप दूध का डालूँगी और इसमें मैं नमक डालूँगी, चीनी डालूँगी इसमें मैं 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी है। और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी, कर लें। और दही मेरा तैयार हो चुका है। आप इसको तैयार करके फ्रिज में रख दें, जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है।
और मुझे इस वक्त अफ्तारी बनानी है, मुझे बहुत जल्दी है, इसलिए मैं तेज़ से इस काम कर रही हूँ। मैं बना कर तो फ्रिज में रख दूँगी। अभी फिर आ जाएँ आप। ये मैंने इस तरह प्याज काटा है, बिल्कुल चॉप प्याज, ठीक है। बड़ा बड़ा प्याज नहीं काटना आपने, ऐसे थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून। जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। और चाट मसाला है 1/2 टीस्पून है, ये भी आप डाल सकते हैं। और मैंने इमली की चटनी बनाई है, खट्टी मीठी, इसका मैं लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। और ये दही भल्ले स्पेशल जो चटनी है, ये इसी में यूज़ होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं धनिया डाल रही हूँ। आप इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। पापड़ी बनाई थी थोड़ी सी, आखिरी जो बेसन बच गया था मैंने इस तरह यूँ, और ये मैं इसके ऊपर साफ करूँगी पापड़ी के तौर पे। ये देखें व्यूअर्स, मेरी रेसिपी तैयार है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।